नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हेमंत पांडे पहुंचे हल्द्वानी, युवाओं को दी नशे से दूर रहने और एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए अपने करियर की शुरुआत, जीवन के संघर्ष और फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफर के अनुभव को साझा किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को नशे से दूर रहने की सख्त सलाह दी और उन्हें अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हेमंत पांडे ने बताया कि उन्होंने भी अपनी शुरुआत छोटे से शहर से की थी और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धैर्य, मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में बहुत युवा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत है। कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को थिएटर, ड्रामा, वर्कशॉप, एक्टिंग स्कूल से जुड़ने की सलाह दी। इस मौके पर शहर के कई युवाओं और कला प्रेमियों ने हेमंत पांडे से मुलाकात की। अपना को अच्छा लगता है और ये समय आया है, उसके पीछे सरकार का भी हाथ है। अच्छा समय आने के पीछे कारण कि रीजनल सिनेमा को सरकार ने सब्सिडी दे रखी है, उत्तराखंड सरकार ने। इस वजह से गढ़वाली फिल्में बन रही हैं। अभी बीच में चौहान साहब के बेटे की जौनसारी पिक्चर आई है, कुमाऊनी भी, गढ़वाली ज्यादा फिल्में बन रही हैं, कुमाऊनी कम बन रही हैं। तो हम क्योंकि मैं तो गढ़वाली फिल्म भी अभी करके आया हूँ, बोलिया काका लीड रोल में, वो उसका अलग आनंद है। क्यों हम तमिल तेलुगु करते हैं, गुजराती करते हैं, तो हमारे लिए तो गढ़वाली और कुमाऊनी एक ही है। तो बोलिया काका करके आया हूँ। अभी एक झोड़ा है, कुमाऊनी झोड़ा, वो थल में करके आया और नब्बूदा के साथ है, चांदनी एंटरटेनमेंट वालों के साथ। और अभी रुद्रपुर में शूटिंग करूंगा, दून एक्सप्रेस, ये कुमाऊनी है। तो आपका भी नया बॉलीवुड मूवी कौन सा है और किन के साथ आप अभी? बॉलीवुड मूवी दो इस वक्त आएंगी। एक तो विक्रम भट्ट साहब की हॉन्टेड 2 है, बढ़िया मेकर हैं वो, तो एक ए ग्रेड का सिनेमा कह सकते हैं, एक वो है। और दूसरा मैं कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार के साथ। उसमें 35 कलाकार हैं, उसमें सुनील अन्ना से लेके राजपाल और बहुत सारे, मतलब 35 आर्टिस्ट। आप हमेशा कॉमेडी कैरेक्टर के इसमें जाने जाते हैं, क्या इसमें कॉमेडी कैरेक्टर कर रहे हैं या फिर ना, अभी हॉन्टेड 2 जो है उसमें सीरियस है। 4-5 मेन किरदार हैं, हीरो हीरोइन को मिला के, उसमें से एक अच्छा रोल मेरा है, वो सीरियस है। और वेलकम टू द जंगल चूंकि ऑलरेडी कॉमेडी है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, उसमें 35 कलाकार हैं, 35 मतलब। तो उस बड़ी पिक्चर का भी हिस्सा ईश्वर ने बनाया है, तो वो पिक्चर कर रहा हूँ, उसकी शूटिंग चल रही है, थोड़ी सी बची है। और गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एल्बम भी मैंने किया। और अब मैं एक बहुत बढ़िया अपने दिल का प्रोजेक्ट, और आज उत्तराखंड राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा वो है बाघ, नरभक्षी बाघ। मेरी पिक्चर का नाम है ओइजा बाघ। एक ऐसी स्कूल टीचर की कहानी है, जिस स्कूल टीचर के 12 बच्चों को उस नरभक्षी बाघ ने खा लिया था। उत्तराखंड में ऐसे हीरे हैं जो अपनी नौकरी का पूरा पैसा अपनी उस काम में लगा दिया सालों साल, और आज वो बाघ बचाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, जिस तरह से युवा पीढ़ी अभी नशे के लत में डूबते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या एक मैसेज देंगे कि जैसे आपने कई वर्ष अपने बॉलीवुड में दे दिया है, एक समाज को दे दिया है, तो उन पीढ़ियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? देखो, कोई इस रास्ते, गलत रास्ते से बचने का एक ही रास्ता है कि दूसरा ऐसा बड़ा नशा, दूसरा बड़ा नशा है वो आध्यात्म का नशा, दौड़ने का नशा, पढ़ने का नशा, जिद्दी होने का नशा, नंगे पैर दौड़ो आप। वो जब आप ऐसा सोच रहे हो तो आप खेल की तरफ चले जाओ, क्योंकि खेल में जो आप 10 कदम दौड़ते हैं ना, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो एनर्जी आपको, डोपामिन जिसको खुशी का वैज्ञानिक तरीके से कहते हैं, जो चीज आपको नशे में मिलता है ना, उससे ज्यादा डोपामिन आपको 20 मिनट के दौड़ने से मिल जाता है। जैसे आप उस पर शिफ्ट होगे, हो सकता है तकलीफ होगी, लेकिन आप जिद नहीं छोड़ेंगे, तो ये मान के चलिए कि जिद्दी भक्तों के आगे ही भगवान झुकते हैं, भगवान वरना कहीं नहीं झुकते। आपको अपने अंदर के भगवान को जगाना होगा, बस। लास्ट में